बंदा था, वो गया मौलवी अशरफ अली थानवी के पास, और जाकर वो जब गया ना तब लफ्ज़ क्या है, मौलाना टेंड करवा के रोगने बादाम की मालिश करवा रहे थे। मौलाना टेंड करवा के रोगने बादाम की क्या करवा रहे थे, मालिश। लगता थोड़ी मालिश कराइए तो तुसा ताई बोलना, पहले तो टेंड करानी पैनी है थोड़ी सारियां दी। बोलो। मौलाना टेंड करवा कर रोगने बादाम की मालिश करवा रहे थे। बंदा पहुंचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा कीमुल उम्मत आप? हाँ। कैसे आए हो? उसने कहा हुजूर की शान सुनने के लिए आया हूँ, हुजूर की शान सुनने के लिए आया हूँ, तो सुना दीजिए। तो मौलाना ने यूं टेंड खुरकते हुए कहा कि इस वक्त बंदा नाचीज के जहन में हुजूर की शान में कोई हदीस सहिया मौजूद नहीं है, माज़अल्लाह। इस वक्त बंदा नाचीज के जहन में हजूर की शान में कोई हदीस सहिया मौजूद नहीं है, लिहाजा फिर किसी वक्त आना। अब जिन्होंने ये लिखा हो, पूछा गया था कि हजूर की कितनी शान बयान करनी चाहिए, तो उन्होंने आगे से कहा बस आम बशर की सी बल्कि उससे भी कम, आम बशर की सी बल्कि उससे भी कम। अब बंदा निकला तो चेहरा लटका हुआ था। देखने वाले ने कहा क्या हुआ? उसने कहा हजूर की शान सुनने गया था। आगे से उन्होंने कहा कि इस वक्त हदीस सही ही जहन में कोई नहीं। उसने कहा इधर किधर चला गया है? अगर शान मुस्तफ़ा सुननी है तो फिर बरेली में अहमद रजा के पास जाना। अब वो जामिया आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अब चूंकि फिक्र आला हजरत का भी मौजू है ना, इसलिए थोड़ा सा वो भी तो बतला देना कि हमने किसी नत्थू फद्दू को अपना इमाम नहीं माना, हमने उसे इमाम माना जिसने 1000 किताबें लिखी हैं, जिसे 60 अलूम पर दस्तरस थी, हमने उसे इमाम माना। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? अब तवज्जो कीजिएगा, बोलिएगा जरा, अब बोलिएगा जरा। अब वो आया, आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, उसने आकर कहा अहमद रजा आपको कहते हैं। आप नाराज नहीं हुए कि तूने हमें आला हजरत क्यों नहीं कहा, मुजद्दिद दीन मिल्लत नहीं कहा? हम तो लड़ पड़ते हैं बंदे से, तू सानू पीर क्यों नहीं आख्या? तूने हमें मौलाना क्यों कहा? मैंने कई पीरों को देखा गुस्से में आ जाते हैं जब कोई उन्हें मौलाना कह देता है। तो एक साहब को मैंने कहा इतने गुस्से में आने की क्या जरूरत है, ये तो इतना प्यारा लफ्ज है कि जब हम रसूल पर दरूद पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, सैयदना व मौलाना, या ये कहते हैं सैयदना व पीर मोहम्मद। बोलो और ऊंचा बोलो। और ये जो स्टेज पर मेरे दाएं बाएं, इन्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह की महबूब की उम्मत आपको उस लक़ब से याद करती है जो अल्लाह ने अपने यार के लिए पसंद किया और उसे दरूद का हिस्सा बनाया। हम जब हजूर पर दरूद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना, या ये कहते हैं सैयदना व पीर? बोलो तो सही। तो कितना प्यारा लफ्ज है, कितना मीठा लफ्ज है। अब उसने कहा अहमद रजा आपको कहते हैं, नाराज नहीं हुए? तूने हमें मुजद्दिद दीनो मिल्लत क्यों नहीं कहा? तूने हमें इमाम अहले सुन्नत क्यों नहीं कहा? तूने हमें हजरत क्यों नहीं कहा? मुस्कुरा कर कहा हाँ फकीर को अहमद रजा कहते हैं। कैसे आए हो? उसने कहा हुजूर की शान सुनने आया हूं। फरमाया बैठो फिर अभी सुनाते हैं हुजूर की शान, बैठो फिर अभी सुनाते हैं हजूर की शान। अब ये जो शायर लोग होते हैं ना, इन्होंने कलाम लिखे हुए होते हैं और याद किए होते हैं, लेकिन ये जो बात मैं सुना रहा हूँ ना, जब वो बैठ गया ना तो आला हजरत खड़े हुए, ये नात फिर आपने उनके सामने जो पढ़ी ना, ये पहले लिखी हुई नहीं थी, ये नात पहले लिखी नहीं थी। फौरन हजूर की नात पढ़ना शुरू की, फौरन हजूर की नात कही, फौरन हजूर की शान में कलाम कहा। और क्या कलाम कहा, क्या कलाम कहा फौरन के एक मरतबा द्रूशी पढ़िए जरा, सलातो सलाम अलैका, और ऊंची आवाज से पढ़िए सलातो। ये क्या है, सैयद कहूं के मालिक मौला कहूं, नारे तकबीर, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, पहले नहीं लिखी थी, फौरन शुरू की, कहा सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। 27 शेर कहे। कितने शेर कहे? 27। और आखिर क्या कहा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, तनाही कहते हैं गिनना, तनाही कहते हैं गिनना, गिनना ऐब होता है, जो चीज गिनती में आ जाए वो खत्म हो जाती है। बोलो तो सही, जो चीज गिनती में आ जाए, असा किसी ना लड़ पाइए ना तो फिर हम उसे तड़ी क्या लगाते हैं, चल तू किस गिनती में है,
बोलो तो सही है, मैं तुम्हें भी यही कहूं बोलूं। हम उसे क्या कहते हैं, तू चल बड़ा फन्ने खान, तू केड़ी गिनती चे। मसलन हम तुझे गिनते ही कुछ नहीं, गिनना ऐब होता है, गिनना, बोलो ना, गिनना ऐब होता है। जो चीज गिनती में आ जाए इसका मतलब है वो खत्म हो गई ना। जो गिनती में आ गई इसका मतलब वो खत्म हो गई। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह गिनती खत्म हो गई है, तेरी शाने खत्म नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा सुभान। या रसूल अल्लाह गिनती खत्म हो गई है मगर तेरी शाने खत्म नहीं हुई। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये तो आला हजरत ने कहा। और जब ये बात गोलड़े की जमीन पर पहुंची तो सैयद ने जब सुना तो उसने भी कलम उठाकर एक ही जुमला कहा, उसने कहा कोई मिसल न डोलने दी। नहीं नहीं, अगर तुम्हारा भी अकीदा तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सैयद ने कहा कोई मिसल न डोलने दी। पहले तो देखा ना जब हजूर को, तो फिर कहा मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, चिट्टे दंद मोती दियां हैं लड़ियां, इस सूरत नूं मैं जान आखां। तोड़े जो जिन्हें बुढ़ी नूं आख्या ना तू मेरी जान है, चुप रवे जिदा कीदा हजूर मेरी जान है, दो वे हाथ चुक के आके सुभान अल्लाह। ये स्टेज वाले भी नहीं तो मैं समझूंगा आपने भी बेगम को जान कर रखा। ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सैयद ने जब देखा कहा इस सूरत नूं मैं जान आखा के जाने बोलिए, जिसकी जान हजूर है उसे बोलना चाहिए जरा। जान आखा के जाने, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। अब हजूर की तारीफ शुरू की, हजूर की नात लिखना शुरू की। दिस्से सूरत राह बेसूरत, दस्से सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा, इत्थे कम नहीं बेसूजत दा, कोई विरलियां मोती लहतरियां। अब हजूर की शान, ये भी बड़ी लंबी नात है। लिखते 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 फिर हद होती है। हर बंदे का इलम कहीं ना कहीं मुक जाता कि नहीं मुक जाता। जिवें हुण तुसीं मुक्के पे हो, हाले तो मैं तकरीर शुरू ही नहीं की तो तुसीं पहले ही मुक्के पे हैं। बंदे का इल्म खत्म हो जाता है। जितना भी बड़ा वली हो उसकी विलायत की एक हद होती है, जितना बड़ा आलम हो उसके इल्म की हद होती है। अब सैयद जब हजूर की तारीफ करता 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 जब इल्म रुक गया ना और विलायत मुक गई, अब सैयद आजिज हुआ। तो आजिज होकर सैयद ने क्या कहा, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ असन का, माँ अकमल का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी, किथे जाड़ियां। और फिर सैयद ने कलम उठा के अखीर क्या किया, कोई मिसल ना डोलन दी, कोई मिसल ना। चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हूं जहां मेरे अली चुप है। आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह। ऐ मतलब ये चुप कर मेरे अली, ये जो नीचे वाला मिसरा है ना, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या कहूं तुझे। एदा पंजाबी तर्जमा ही होता है चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हूं। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब चूंकि वो मिलादी नहीं था ना, अगर मिलादी होता फिर तो वो सुबह शाम सुनता कि हजूर की शान क्या है, हजूर का मुखड़ा कैसा है, जुल्फे कैसी हैं, लब कैसे हैं, मुस्कुराहट कैसी है, नबी की चाल कैसी है, नबी का हुलिया कैसा है। अब अगर मिलादी होता तो सुनता, तो फिर ये ना कहता। चूंकि मिलादी नहीं था, उसने कहा मन अंता, कौन है आप, मुस्कुरा कर कहा अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूं। उसने कहा फिर ये क्या था जो आपने मेरे नामा अमाल में डाला, मेरी तकदीर बदल गई। हजूर ने कहा सुन, ये वो एक दुरूद था जो तूने पूरी जिंदगी में हम पर एक ही मर्तबा पढ़ा था। 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। हजूर ने कहा हमने संभाल लिया था, क़यामत को तेरे काम आएगा। सूरज म्यानी की इस बस्ती मोहम्मदपुरा वालों, जो हजूर पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े हजूर संभाल लेते हैं, क़यामत में उसे नहीं बोलते। तो जो अजान से पहले भी दुरूद पढ़ता हो, अजान के बाद भी दुरूद पढ़ता हो,
जो फर्ज के बाद भी दुरूद पढ़ता हो, जुमे के बाद भी दुरूद पढ़ता हो, जो मिलाद में दुरूद पढ़ता हो, हजूर उसे कैसे भूल सकते हैं। फरमाया तुम तराजू पर आ जाना, हम वहाँ अमल तुलवा रहे होंगे। अर्ज की मैं तराजू पर आऊँ और फिर आप ना मिलें, तो फरमाया फिर पुल पर आ जाना। ये क्या नाम है जिस जगह का पीछे जो पुल था, ठट्ठी पुल? हाँ, ठट्ठी वाली पुल पर नहीं, हजूर ने कहा था पुल सरात पे। हजूर ने कहा फिर पुल पर आ जाना। कौन सी पुल पर? ये उलमा तशरीफ फरमाए सबसे मुश्किल मंजिल है क़यामत के दिन की, कि जब फैसले हो जाएंगे जन्नतियों जन्मियों के, तो हर किसी को ऊपर से गुजरना है। सख्त मुश्किल है। और कुरान ने बयान किया कि तलवार से तेज है, बाल से बारीक है, खूब अंधेरा होगा। यहां तो आग जलाओ ना तो वो रोशनी फैलती है, जहन्नम की आग स्याह रंग की है, घप अंधेरा होगा, लोग गिर रहे होंगे।